आपसे ही मैं सवाल करूंगी। आपने देखी है ना वो तस्वीरें, जो मरीज परेशान हो रहे हैं वहां पर, ये वही लोग हैं जो आप लोगों को वोट देते हैं। थोड़ा सा इमोशनल एंगल पर जाकर सोचिए आप कि आपके बीच और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच जो टकराव ये बढ़ता ही जा रहा है, उसकी सजा कौन भुगत रहा है? आम जनता भुगत रही है। आप जो कह रही हैं मनु जी, इसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देख लेते हैं। चलिए, आंदोलनकारी अपनी मांगे मनवाने के लिए अगर ओपीडी बंद कर रहे हैं या और दूसरे तरीके अपना रहे हैं, तो इसको मैं कहूंगा कि ये कम से कम चिकित्सकों के आंदोलन करने का तरीका नहीं बनता। अस्पताल की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, डॉक्टर की सेवा, ये मानवीय सेवा है, ये इमरजेंसी सर्विस जैसी चीज है। इसका सीधा सीधा असर बीमारों पर पड़ता है और बीमार के लिए डॉक्टर की अपेक्षा, बीमार की डॉक्टर से अपेक्षा भगवान जैसा बर्ताव करने की होती है। चिकित्सकों को अपना काम छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी या विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो उनको रखने का अधिकार है। उसके लिए वो धरना भी कर लें, थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर लें, अपनी बात कहने का प्रयास करें, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। परंतु हड़ताल पर चले जाना ये कतई तर्कपूर्ण नहीं है। एक पक्ष तो ये। दूसरा ये कि जब से आंदोलनकारी छात्र बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आंदोलन की डगर पर निकले, दौर से पहले दूसरे दिन से पीजीआई चंडीगढ़ का प्रशासन, हेल्थ यूनिवर्सिटी का प्रशासन, प्रदेश का जो चिकित्सा शिक्षा का महकमा है, उसके अधिकारी हर स्तर पर इनका पक्ष समझने, जानने और सरकार का पक्ष समझाने के लिए संवाद की प्रक्रिया चलाए हुए है। हमने संवाद के, बातचीत के दरवाजे एक दिन के लिए भी बंद नहीं किए। तो जब संवाद चल रहा हो, बातचीत हो रही हो, सरकार सुन रही हो, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए वीरेंद्र चौहान जी, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी बातचीत चल रही है, लेकिन मैं वो जो जनता है जो परेशान हो रही है, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मैं उस पर आज ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे आप लोग? रुकिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं पूरा कर रहा था और हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मनु जी कि जो भी आंदोलनकारी हैं, छात्र, उनको पढ़ाई पर ध्यान करना चाहिए। जो डॉक्टर उनके साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स आ गए हैं, उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। और सरकार की जिम्मेदारी है इनकी बातों को सुनते हुए इनकी मांगों को, जितनी उसमें तर्कपूर्ण पक्ष है, उनको जल्द से जल्द लागू करे, उसमें सुधार करे। तो जब ये आंदोलन पर गए, हमने इनसे बात की और अब तक उसमें हमने अपनी तरफ से एक बड़ा परिवर्तन ये किया, बॉन्ड पॉलिसी में नोटिफाई कर दिया, इनको बिठाकर बता दिया, समझा दिया कि किसी भी विद्यार्थी से जब तक कि वह सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है, एक सिंगल पेनी, एक पैसा भी, एक चवन्नी अठन्नी भी सरकार नहीं लेगी। आप सरकार की नौकरी, सरकार की सेवा करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि आप सरकार के कॉलेज में सस्ती फीस पर पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा की जनता का आप पर, आपकी सेवाओं पर अधिकार है, क्योंकि हरियाणा की जनता के टैक्स से आप पर सरकार ने पैसा खर्च किया। एक पक्ष है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि जनता या मरीज परेशान हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं मनु जी कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की अगर कमी है, हमारे सरकारी अस्पतालों से एमबीबीएस, एमडी, एमएस करके डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं मोटे वेतन के लालच में, और अस्पताल सरकारी खाली रह जाते हैं, तो वहां पर भी जनता इनका इंतजार कर रही है। हरियाणा के लोग जिनके टैक्स के दम पर इनकी पढ़ाई हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास हरियाणा के बेटे बेटियां वो हमारी सेवा करने के लिए वहां पर आए। सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी की व्यवस्था हरियाणा की उसी इंतजार करती हुई, डॉक्टरों की कमी के कारण तरसती हुई जनता के लिए की है। वो भी जनता है, वो भी मरीज हैं, उनकी भी चिंता किसी को करनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर बहुत ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार को तो सभी की चिंता करनी चाहिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी और जो भुगत रहे हैं उनकी भी। वीरेंद्र चौहान जी